ओम गण गणपतये नमः। ओम गौरी नंदनाय नमः। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाऊंगी कि ज्येष्ठ के मास में गणेश जी की कौन सी कथा सुनी जाती है। वैसे तो विघ्नहर्ता गणेश जी बुद्धि, विवेक और धन के स्वामी कहे गए हैं और सर्वप्रथम हिंदू धर्म में गणेश जी की ही पूजा अर्चना की जाती है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है तथा गणेश जी की ही प्रथम पूजा की जाती है। चलिए, गणेश जी घरों में सुख, शांति और रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रवेश करते हैं तो धन और संपदा की कभी कमी नहीं होती। सभी दुखों को दूर करते हैं और घर में शुभता का वास होता है। भगवान गणेश जी अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय के लिए शुभ कार्य को संपन्न कर देते हैं। चलिए, इसी के साथ गणेश जी की कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहा करती थी। उसकी जो बहू थी वह मंद बुद्धि की थी। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। इसकी वजह से वो व्रत, उपवास, पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी और हमेशा खाने के लिए उताहुल रहा करती थी। वह सबसे पहले उठती और उठ के खाना खा लेती, फिर घर के बाकी कार्य को किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ती थी, क्योंकि उसे भूख बर्दाश्त नहीं होता था और वह पूजा पाठ नहीं किया करती थी। सासू माँ ने यानी कि विधवा ने कुछ पूजा के लिए पकवान बनाए थे, उसे भी वह झूठा कर देती है। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भरने की परंपरा है। मटका लो और पानी ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया, इसीलिए वह अपने साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर लेकर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला, कुएं के पानी के मदद से आटे को गूँथ लिया और वहीं रोटी बनाकर कुएं के ही पास शमशान घाट था जहाँ चिता जलाई जाती थी। बहू ने उसकी आंच पे ही रोटी को सेक लिया और रोटी को खा लिया। वह पास में ही गणेश जी का मंदिर भी था जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ा रखा था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उनकी तोंद से थोड़ा सा घी निकाला और बाटी में लगा लिया, यानी कि रोटी में लगा लिया। उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह रोटी खा ली और घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा ली है तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चला तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी ने फिर भी उंगली नीचे नहीं उतारी। यह सब देखते हुए गांव के लोग बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी नहीं माने और अपनी उंगली ही चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह श्री गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो तू यह कैसे करेगी? तुझसे गणेश जी कैसे मानेंगे? किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दिया जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने
आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया आपने, अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली, अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी कि अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा सा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू की जय जयकार होने लगी। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा को सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो यह गणेश भगवान की कथा थी, जो आप गणेश चतुर्थी या ज्येष्ठ माह में भी सुन सकते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, इसीलिए इनकी कथा सभी कथाओं से पहले सुनी जाती है। तो आप कोई भी कथा सुने, कोई भी पूजा पाठ करें, उससे पहले गणेश भगवान की कथा अवश्य सुने। और गणेश भगवान को मोदक अति प्रिय है, इसीलिए गणेश भगवान को मोदक का ही भोग लगाएं। उसके बाद गणेश जी को दुर्वा अधिक प्रिय है, दुर्वा मतलब घास, तो गणेश जी को बुधवार के दिन दुर्वा जरूर समर्पित करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।